वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को विच इज इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉचीज रूट टेस्ट। अब प्रीवियसली हमने ऑलरेडी देखा हुआ है डिटेल में व्हाट इज द कॉचीज रूट टेस्ट। इसके दो एग्जांपल्स भी हमने किए हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना, आई टिप पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, वैसे तो इजी है, बस इसमें कुछ पहली ही स्टेप अगर आप आसानी से कर लोगे तो आगे का काम आसान हो जाएगा। बट द थिंग इज टू एनालाइज एक्सटेंड, जिसमें दिक्कत जाती है। यही वो स्टेप है जहाँ पर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट विल बी एक्सटेंड। आपको पता है क्या स्टेप्स होती है कॉचीज रूट टेस्ट की? सबसे पहले एक्सटेंड को एनालाइज करना होता है, उसके बाद हमें एक्सटेंड रेज टू पावर 1/n निकालना होता है, उसके बाद हम निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सटेंड रेज टू पावर 1/n, एंड इस पे डिपेंड करता है, अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। टू रीच दिस स्टेप सबसे पहले हमें एक्सटेंड पता होना चाहिए। अब अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे उसमें आपको एक्सटेंड डायरेक्टली दिया हुआ था, यहाँ पर एक्सटेंड दिया हुआ नहीं है। एंड व्हाट इज एक्सटेंड? एक्सटेंड इज एक्चुअली द nth टर्म, मतलब ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो अगर कोई nth पोजीशन पे टर्म होगी तो वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई हुई है, अभी उसी ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? लेट अस सी हाउ टू फाइंड एक्सएन। अब फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। थर्ड पोजीशन पे 3 है, 3 है। मतलब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो पोजीशन है वही नंबर आपको मिलता है डिनोमिनेटर में। दैट मींस nth पोजीशन पे यहाँ n होगा, बीच में माइनस टर्म सब में कॉमन दिख रही है, और यहाँ पर भी n होगा, ठीक है। बट यहाँ पर n का पावर क्या है? यहाँ n का पावर है 2, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकेंड पोजीशन पे 3 है, एक ज्यादा है, थर्ड पोजीशन पे 4 है, मतलब nth पोजीशन पे क्या होगा? एक ज्यादा, मतलब n प्लस 1। वेट, आई राइट इट प्रॉपर्ली। तो हमने यहाँ देखा था डिनोमिनेटर में n है, लेकिन उसका पावर क्या हो रहा है? एक से बढ़ रहा है, तो n का पावर होगा n प्लस 1। मैंने डिनोमिनेटर से स्टार्ट किया है, आप न्यूमरेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट लिंक आपको जो भी चीजें आसानी से दिखती है ना, कभी भी उससे स्टार्ट करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 1/2 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, 2/, तो आपका डिनोमिनेटर हो गया क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर 2 है, सेकेंड वाली पोजीशन पे 3 है, मतलब फर्स्ट पे 2 है, सेकेंड पे 3 है, थर्ड पे 4 है। जो पोजीशन है उससे एक नंबर ज्यादा है, तो दैट मीन्स nth पोजीशन पे n प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पर n प्लस 1। अब देखते हैं उसका पावर क्या होगा। n प्लस 1 तो आ गया, बट पावर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे 2 पावर है, सेकेंड पे 3 पावर है। अगेन एक से पावर बढ़ रहा है, जो भी पोजीशन पे है उससे एक नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पावर आ जाएगा n प्लस 1, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस टर्म? यहाँ क्या हो रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकेंड पोजीशन पे 3, थर्ड पे 4, तो nth पोजीशन पे क्या होगा? एक नंबर ज्यादा, n प्लस 1। अब इसका भी होल पावर है, होल पावर। फर्स्ट पोजीशन पे -1, सेकेंड पे -2, मतलब जो भी पोजीशन है वही नंबर आता है माइनस के साथ, सो दिस शुड बी -n। तो ये आ गया आपका xn। इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दिस xn प्रॉपरली, तो आगे तो बहुत ही आसान है टू फाइंड आउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। बस यही यहाँ पर डिफिकल्ट पार्ट था, टू फाइंड आउट xn। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब आप एग्जाम देने जाओगे उसके एक दिन पहले जब रिविजन करते हो आप लोग, तो जो मैं ये स्टार मार्क वाली स्टेप्स बताती हूँ वो आपको अच्छे से देख के जानी है। बिकॉज होता क्या है कि रिविजन के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा की पूरा एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल थरोली स्टडी करो, राइट। तो बस ये जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको यही चीज देखनी है, उसके आगे का देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी का बिल्कुल सेम है जो हमने सारे एग्जाम्पल्स में हम करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट स्टेप मार्क करनी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। वंस आई नो दैट दिस इज माय xn, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट xn रेज टू पावर 1/n। क्यों पावर 1/n? बिकॉज हम कॉचीज रूट टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें पता है यही करना होता है।
तो इसका जब आप पूरा पावर ले लोगे 1 by n, तो यू नो दैट दिस n एंड दिस n विल गेट कैंसिल्ड, तो बचेगा क्या, सिर्फ n plus 1 होल रेज टू पावर n plus 1 अपॉन n इंटू n रेज टू पावर n plus 1 माइनस n plus 1 अपॉन n होल रेज टू पावर माइनस 1। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज n plus 1 रेज टू पावर n plus 1, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, n plus 1 होल रेज टू पावर n इंटू n plus 1। ये जो प्लस 1 था इसको मैंने बाइफरिकेट किया हुआ है, वैसे ही नीचे भी आई कैन राइट n रेज टू पावर n इंटू n माइनस n plus 1 एज इट इज, और नीचे n एज इट इज होल रेज टू पावर माइनस 1। अब हो क्या रहा है कि न्यूमरेटर में ये वाली टर्म मैं कॉमन निकाल सकती हूँ एंड डिनोमिनेटर में n कॉमन निकल सकता है। सो आई कैन टेक आउट n plus 1 अपॉन n कॉमन, तो अंदर बच रहा है n plus 1 होल रेज टू पावर n अपॉन n रेज टू पावर n माइनस, ये तो पूरा बाहर निकल गया तो सिर्फ बचा 1 एंड इसका होल पावर है माइनस 1। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज n, दिस आई कैन सेपरेट इट आउट, n plus 1 अपॉन n को हम लिख सकते हैं 1 plus 1 by n। कैसे आया, n plus 1 अपॉन n मतलब ही n by n plus 1 by n, and therefore you can write this as 1 plus 1 by n। ठीक है, देन यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं हम, ये आया ब्रैकेट में 1 plus 1 by n होल रेज टू पावर n, इनको कंबाइन किया, यहाँ बचा माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, अब ये जो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला हुआ है इसी को हम लिखेंगे, इसकी हम लेंगे अभी लिमिट। ठीक है, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज माय वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर xn रेज टू पावर 1 by n। अब इसकी हम लेंगे लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn रेज टू 1 by n होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये इसका रेज टू पावर n, दैट मीन्स इसको आई कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस। अगर मैंने इसको सेपरेटली ये पावर दे दिया -1, ठीक है, देन सबको लिमिट लगेगी, हियर ऑल्सो 1 plus 1 by n होल रेज टू पावर n माइनस 1 होल रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, सिर्फ अगर इसको ये वाली टर्म को ब्रैकेट के बाहर लेती हूँ तो -1 साइन के साथ में बाहर आएगा। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू अप्लाई द लिमिट। अब बिफोर अप्लाइंग द लिमिट एक चीज आपको याद रखनी है, या एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, which is जो आपने 12th में पढ़ा होगा, that limit n tending to infinity 1 plus 1 by n whole raised to power n is equal to e। 1 plus 1 by n whole raised to power n is equal to e। अब इस एग्जाम्पल में ये एक और स्टार मार्क वाली स्टेप है जो आपको देखनी है एग्जाम के पहले, बिकॉज होता क्या है, यहाँ तक आप प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हो बट ये आपको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। एंड अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और लास्ट की 2 स्टेप्स भी आप छोड़ देते हो तो होता है कि आपके 2 मार्क कट सकते हैं, जबकि इसके बाद अगर आपको ये स्टेप पता होगी तो इन 1 स्टेप यू कैन राइट द फाइनल आंसर। बी वेरी केयरफुल दैट ये फॉर्मूला आप मिस ना कर जाओ, यू शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू आ गई ई। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, दैट मीन्स 1 plus 0 होल रेज टू पावर -1, मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, सो हियर यू विल गेट दिस एज 1, यहाँ पर आ गया e -1 होल रेज टू पावर -1 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e -1, राइट, बिकॉज ये पावर -1 है एंड वी ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ e, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस कंप्लीट वैल्यू विल कम आउट टू बी लेस देन 1 एंड बिकॉज ये जो लिमिट है ये लेस देन 1 आया है तो देयरफॉर बाय क्या लिखना चाहिए, कॉचीज रूट टेस्ट। बाय कॉचीज रूट टेस्ट क्या मिल रहा है हमें, गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। गिवन सीरीज आपको पूरी लिखनी होती है, जो भी है फॉर्म को लिखना है एंड इसके बाद कॉन्वर्जेंट लिख के आप अंडरलाइन करोगे तो आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा आपका। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व कॉचीज रूट टेस्ट। इसके ऊपर मैंने ऑलमोस्ट जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है वो सारे लिए हुए हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी टेस्ट करने वाले हैं विच इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बताया है, इस चैप्टर में सारी टेस्ट की टेस्ट पढ़नी है आपको और उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरम्स बहुत ही कम आते हैं, रेयरली, मतलब 99% चांस है कि आपको चारों क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ही आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड वो होंगे कंपैरिजन पे एक क्वेश्चन आता है, कॉचीज, या फिर इसके बाद हम करने वाले हैं रेशियो टेस्ट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। कॉची या रेशियो में कभी कभी एक दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, एंड और पार्ट में ऑल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, हम वो भी पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, आज का वीडियो कैसा रहा, आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं? एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स को के साथ में शेयर करो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग।